Hello everyone, myself Priti Kaushik. I'm your maths teacher. Today we discuss about exercise 1.3. See the question 1. This exercise is based on the functions. ठीक है. Now see the question number 1. Let A and B are two given sets. Let f is equal to 1, 4, 2, 5, 3, 6 be a function from A to B. Show that f is 1, 1. हमें क्या दिखाना है? f को 1, 1 दिखाना है, जिसका रिलेशन जो f डिफाइंड किस तरह से किया हुआ है? f इज इक्वल टू 1, 4, 2, 5, 3, 6. ठीक है. तो 1, 1 की कंडीशन क्या होती है कि हमारे पास a का अगर हम कोई भी एलिमेंट लें तो हर एक एलिमेंट की एक डिफरेंट इमेज मिलनी चाहिए b में. यही होता है हमारे पास 1, 1 पॉइंट. तो देखो किस तरह से सॉल्व करेंगे इसको. लेट कर लिया हमने. सबसे पहले a और b ये हमारे पास गिवन थे और f जो है ये फंक्शन दिया हुआ है. नाउ वी कैन सी हियर f एट 1. 1 पे अगर देखेंगे इमेज कितनी मिल रही है? 4. 2 पे अगर देखेंगे कितनी मिल रही है? 5. 3 पे 6. वी कैन से f ऑफ 1 जो है वो 4 है, f ऑफ 2 जो है 5 है और f ऑफ 3 जो है वो 6 है. ठीक है. We observe that no two different elements of A have the same image in B. हम देख सकते हैं कि A का कोई भी दो डिफरेंट एलिमेंट लेंगे तो उनकी जो इमेज है B में वो हमें सेम नहीं मिल रही है. इसका मतलब एक एलिमेंट की एक ही इमेज मिल रही है. तो हम कह सकते हैं कि जो फंक्शन है वो क्या है? 1, 1 है. ना सी द क्वेश्चन नंबर 2. क्वेश्चन नंबर 2 में देखो क्या दिया हुआ है. A और B दो सेट गिवन है. Show that the function f from a to b such that fx is defined as x square is many one and into function. हमें a और b दो सेट दिए हुए हैं. ठीक है. और हमें शो करना है कि जो हमारे पास फंक्शन है वो मैनी वन होगा और इनटू फंक्शन होगा. मैनी वन की कंडीशन क्या होती है? मैनी वन का मतलब क्या है? किसी भी दो एलिमेंट की एक इमेज. ठीक है. तो हमारे पास क्या देंगे? ए के हमारे पास दो एलिमेंट हमें दिख रहे हैं जिनकी जो इमेज है वो एक है. ठीक है. हमें ये शो करना है कि दो एलिमेंट्स की इमेज एक मिलेगी, तब हम कह सकते हैं कि जो फंक्शन है वो मैनी वन है. ठीक है. और इनटू फंक्शन का मतलब क्या होता है कि हमें बी में ऐसा कोई एलिमेंट मिले, कोई एक एलिमेंट मिले जिसकी प्री इमेज हमें ए में ना मिले. तो देखो किस तरह से करेंगे. सबसे पहले ए गिवन है हमारे पास. A is equal to 1, -1, 2, 3 एंड B जो गिवन है वो इक्वल है 1, 4, 9 और 16. ठीक है. fx जो है वो इक्वल है एक्स स्क्वायर के लिए फॉर ऑल x किसको बिलोंग कर रहा है? A को. ठीक है. तो fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है तो इसका रिलेशन निकालो तो f क्या निकलेगा हमारे पास? फंक्शन जो है वो क्या बनेगा? अगर x की वैल्यू 1 लेते हैं, x की वैल्यू अगर 1 लेंगे तो एक्स स्क्वायर क्या आएगा हमारे पास? क्योंकि एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर दिया हुआ है और ये एफ एक्स इज इक्वल टू क्या होता है हमारे पास? वाई होता है. एफ एक्स इज इक्वल टू क्या होता है? वाई होता है. और वाई की वैल्यू क्या है? एक्स स्क्वायर. तो अगर एक्स के प्लेस पे हम 1 पुट करेंगे तो एक्स स्क्वायर क्या आएगा? 1 ही आएगा. ठीक है. उसके बाद एक्स की वैल्यू -1 पुट करेंगे तब भी हमारे पास क्या आएगा? एक्स स्क्वायर 1 ही आएगा. अगर एक्स की वैल्यू 2 पुट करेंगे तो हमारे पास एक्स स्क्वायर 4 आएगा. और अगर एक्स की वैल्यू 3 पुट करेंगे तो एक्स स्क्वायर कितना आ जाएगा? 9. तो इसका मतलब ये हमारे पास फंक्शन आ गया. तो अब यहाँ पे हमें दिख रहा है कि यहाँ पे एफ ऑफ 1 जो है उसकी वैल्यू 1 भी आ रही है और एफ ऑफ -1 की वैल्यू भी क्या आ रही है? 1 आ रही है. एफ ऑफ 1 की वैल्यू भी 1 आ रही है, एफ ऑफ -1 की वैल्यू भी क्या आ रही है? 1 आ रही है. इसका मतलब हम क्या कह सकते हैं यहाँ पे कि दिस इम्प्लाइज टू डिफरेंट elements 1 and -1 in A have same image in B में सेम इमेज मिल रही है दोनों की. इसका मतलब क्या है? F जो है वो क्या है? मैनी वन फंक्शन. F इज अ मैनी वन फंक्शन. उसके बाद हम देख सकते हैं कि हमारे पास जो इमेज निकल रही है 1 की 1 निकल रही है, -1 की 1 निकल रही है, 2 की 4 निकल रही है, 3 की 9 निकल रही है. तो मतलब 1, 4, 9 ये तो इमेज हमें मिल रही है, लेकिन 16 तो नहीं मिल रही. 16 किसी की इमेज नहीं मिल रही. तो इसका हम क्या करेंगे?
इसलिए ऑल्सो देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट 16 इन बी में हमें एक एलिमेंट दिख रहा है 16 विच हैज़ नो प्री इमेज, जिसकी हमें कोई प्री इमेज नहीं मिल रही। किस में नहीं मिल रही? ए में। ठीक है, इसका मतलब क्या है, जो हमारे पास फंक्शन है एफ वो क्या हो गया? इनटू फंक्शन। क्या हो गया? इनटू फंक्शन। इनटू फंक्शन में यही होता है कि हमें एक ऐसा एलिमेंट मिलना चाहिए बी में जिसकी हमें प्री इमेज ना मिले ए में। ठीक है, हेंस एफ इज मैनी वन एंड इनटू फंक्शन। इसलिए हम कह सकते हैं कि एफ जो है मैनी वन है और इनटू फंक्शन है। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 देखो क्या है। Show that the function f from z to z defined by fx is equal to x square plus x for all x belongs to z is a many one function। हमें क्या दिखाना है कि कोई फंक्शन गिवन है विद द रिलेशन एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, और x जो है वो बिलोंग कर रहा है z को। हमें शो करना है कि ये फंक्शन क्या बनेगा? मैनी वन फंक्शन बनेगा। तो मैनी वन फंक्शन के लिए हमें क्या करना है कि यानी विद दो एलिमेंट, दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट की एक इमेज दिखानी होती है दूसरे सेट में। बट यहाँ पे तो हमारे पास सेट गिवन नहीं है, तो इसको किस तरह से करेंगे? देखो, इस क्वेश्चन में हमारे पास गिवन है कि f जो है कोई फंक्शन है वो डिफाइन कहाँ से हो रहा है? z टू z। इसका मतलब f x भी हमारे पास z है और y भी क्या है? z। मतलब x और y दोनों कहाँ से लेके जा रहे हैं? z से। तो हम यहाँ पे लेट कर लेते हैं x, y बिलोंग कर रहे हैं z को। ठीक है, अब रिलेशन क्या गिवन है हमारे पास? रिलेशन क्या गिवन है? एफ एक्स इज इक्वल टू, ये गिवन है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, ये रिलेशन गिवन है। अगर एक्स वाई बिलोंग कर रहे हैं जेड को, इसका मतलब एफ ऑफ एक्स इक्वल होगा एफ ऑफ वाई के। ठीक है, अगर एक्स वाई बिलोंग कर रहे हैं जेड को, हम कह सकते हैं कि एफ ऑफ एक्स जो है वो इक्वल होगा एफ ऑफ वाई को, वाई के। ठीक है, इसका मतलब क्या है? एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इज इक्वल टू, ये क्या है? वाई स्क्वायर प्लस वाई। ठीक है, अब इनको एक साइड कर लो, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस एक्स माइनस वाई, ये किसके इक्वल आ जाएगा? ज़ीरो के। एक्स माइनस वाई कॉमन ले लो, अंदर क्या बचेगा? एक्स प्लस वाई बचेगा और यहाँ पे प्लस वन बचेगा, इज इक्वल टू ज़ीरो। यहाँ से हम कह सकते हैं कि आइदर एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू ज़ीरो, और यहाँ से कह सकते हैं कि एक्स प्लस वाई प्लस वन इज इक्वल टू ज़ीरो। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा? एक्स इज इक्वल टू वन, और यहाँ से क्या आ जाएगा? वाई इज इक्वल टू माइनस वन माइनस एक्स। ठीक है, इसका मतलब क्या है? यहाँ से हम देख सकते हैं कि जो y है वो बिलोंग कर रहा है z को। ठीक है, इसका मतलब क्या है? जो कोडोमेन होगी वो इमेज बनेगी दो एलिमेंट की। कोडोमेन जो है वो दो एलिमेंट की इमेज बनेगी, क्योंकि यहाँ से तो हम बोल रहे हैं कि y x के इक्वल है, यहाँ से बोल रहे हैं कि y माइनस वन माइनस एक्स। ठीक है, तो यहाँ से हमें दिख रहा है कि जो y की एक इमेज यहाँ पे मिल रही है, एक इमेज यहाँ से मिल रही है। ठीक है, इसका मतलब दो इमेज मिल रही है, तो इसका मतलब हमें क्या मिल गया? फंक्शन जो है मैनी वन हो गया। तो इसके अंदर हम क्या लिखेंगे? दिस इम्प्लाइज सिंस y बिलोंग्स टू z, y जो है वो बिलोंग कर रहा है z को, इन द कोडोमेन, इन द कोडोमेन is the image of two different elements, ठीक है, इन डोमेन z। ठीक है, इसका मतलब क्या है? जो फंक्शन है वो मैनी वन हो गया। दिस इम्प्लाइज f इज मैनी वन फंक्शन, कि f जो है वो मैनी वन फंक्शन है। यही प्रूफ करना था हमने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 4 में देखो क्या दिया हुआ है। लेट a इज इक्वल टू माइनस वन ज़ीरो वन, f है x कॉमा एक्स स्क्वायर, x बिलोंग्स टू a, शो दैट f फ्रॉम a टू a इज नाइदर वन वन नॉर ऑन टू।
हमें ये रिलेशन दे रहा है कि ए हमारे पास ये कोई सेट है और एफ जो है ये फंक्शन है, तो हमें प्रूव करना है कि ये ना तो 1 1 है और ना ही ऑन टू है। ठीक है, तो देखो किस तरह से प्रूव करेंगे। सबसे पहले देखो ए जो है हमारे पास क्या गिवन है, -1 0 1 ये गिवन है। फंक्शन जो है एफ एक्स वो डिफाइंड है हमारे पास x एक्स स्क्वायर सच दैट x जो है वो बिलोंग किसको कर रहा है, a को। ठीक है, इसका मतलब क्या है, अगर हम यहाँ पे वैल्यूज पुट करें, a के एलिमेंट जो है हमारे पास x जो है a को बिलोंग कर रहा है, तो a की जगह अगर -1 पुट करेंगे, f ऑफ -1 वो किसके इक्वल आएगा, 1 के। f एट 0 वो किसके इक्वल आएगा, 0 पुट करो तो वो 0 के इक्वल आएगा। एंड अगर f 1 पे देखें तो वो भी क्या आएगा हमारे पास, 1 आएगा। तो इसका मतलब क्या है, f ऑफ -1 वो किसके इक्वल आ रहा है, f ऑफ 1 के इक्वल आ रहा है। ठीक है, इसका मतलब -1 एंड 1 आर टू डिस्टिंक्ट एलिमेंट ऑफ ए हैविंग सेम इमेज। दिस इम्प्लाइज -1, ये -1 है, -1 एंड 1 आर टू डिस्टिंक्ट एलिमेंट of A having same image in A में सेम इमेज है। इसका मतलब क्या है, F जो है 1 1 तो बना ही नहीं, क्योंकि 1 1 में क्या आता है, सिर्फ एक एलिमेंट की एक ही इमेज हो सकती है। यहाँ पे तो 2 एलिमेंट की सेम इमेज आ रही है, तो ये 1 1 नहीं है। ऑल्सो हम क्या कह सकते हैं कि f ऑफ x जो है वो इक्वल नहीं है, किसके इक्वल नहीं है, -1 के। कि f ऑफ x हमारे पास किसी भी केस में -1 नहीं आएगा फॉर एनी x बिलोंग्स टू a। ठीक है, क्योंकि हमें क्या करना होता है कि हर एक एलिमेंट की प्री इमेज में तो मिलनी होती है। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि जो -1 बिलोंग कर रहा है a को डज नॉट हैव इट्स प्री इमेज इन ए। क्योंकि हमारे पास देख सकते हैं यहाँ पे जो इमेज आ रही है 1 1 आ रही है, -1 तो आ ही नहीं रहा, तो -1 की प्री इमेज कहाँ से मिलेगी। ठीक है, तो प्री इमेज नहीं मिल रही है, इसका मतलब क्या है, f इज नॉट ऑन टू, कि f जो है ऑन टू भी नहीं है। इसका मतलब हम कह सकते हैं f फ्रॉम a टू a इज नाइदर 1 1 नॉर ऑन टू, ना तो 1 1 है और ना ही ऑन टू है। ठीक है, नाउ सी नेक्स्ट क्वेश्चन देखो अब क्या है, शो दैट द फंक्शन f फ्रॉम r टू r गिवन बाय fx इज इक्वल टू 2x इज 1 1 एंड ऑन टू। ठीक है, और सेकेंड पार्ट क्या बोलता है कि हमारे पास fx इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 2 है, वो बताना है कि 1 1 है और ऑन टू है। ठीक है, 1 1 और ऑन टू प्रूफ करने, तो देखो किस तरह से करेंगे। हमारे पास इसमें f जो है वो डिफाइंड है, f फ्रॉम r टू r। ठीक है, बाय fx जो है वो किसके इक्वल है, 2x। ये हमें 1 1 देखना है। ठीक है, तो हम स्टार्टिंग में हमें क्या है, अगर 1 दिखाना है, 1 1 दिखाना है, तो इसका मतलब क्या है, जो हमें एलिमेंट है उसकी एक इमेज मिलनी चाहिए, हर एक एलिमेंट की एक इमेज मिलनी चाहिए। तो इसके लिए हम लेट करके चलते हैं कि लेट अगर x1, x2 वो बिलोंग कर रहा है r को, अगर x1, x2 बिलोंग करेगा r को, देन f ऑफ x1 किसके इक्वल होगा, f ऑफ x2 के। x1 अगर x2 दोनों r को बिलोंग कर रहे हैं, तो f ऑफ x1 किसके इक्वल होगा, f ऑफ x2 के। 1 1 में ये हम लेके चलते हैं कि फंक्शन इक्वल है, तो उनकी जो इमेज है वो भी क्या आएगी हमारे पास, इक्वल आएगी। ठीक है, सॉरी इमेज इक्वल है, तो हम लेके चलते हैं कि उनके जो हमारे पास फंक्शन है वो इक्वल आएंगे। ठीक है, तो f ऑफ x1 अगर इक्वल है f ऑफ x2 के, तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, f(x1) क्या बनेगा 2x1 और f(x2) क्या बनेगा 2x2। 2 से 2 कैंसिल आउट करो, क्या आ गया, x1 जो है x2 के इक्वल आ गया। इसका मतलब क्या है, f इज 1 1, f क्या बन गया हमारे पास 1 1 बन गया। उसके बाद हम चेक करना है ऑन टू। अब हमें क्या चेक करना है, ऑन टू चेक करना है। ऑन टू चेक करने के लिए हम क्या लेते हैं, लेट y बी एन आर्बिट्रेरी, y ले लेते हैं कोई जो आर्बिट्रेरी एलिमेंट है r का, कोडोमेन का। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, f ऑफ x किसके इक्वल बनेगा, f ऑफ y के। ठीक है, अब f ऑफ x किसके इक्वल है 2x के,
तो वो बनेगा 2x इज इक्वल टू वाई। ठीक है, इसका मतलब क्या है, x की वैल्यू क्या आ जाएगी, y/2, और y/2 हम देख सकते हैं कि वो किसको बिलोंग कर रहा है, r को। ठीक है, इसका मतलब हम क्या कह सकते हैं कि फॉर एवरी y बिलोंग्स टू r देयर एग्जिस्ट x इज इक्वल टू y/2, जो किसको बिलोंग कर रही है, r को। सच दैट फंक्शन जो है हमारे पास f(x) इज इक्वल टू 2x इज इक्वल टू 2 इंटू, अगर इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो ये हमारे पास क्या बनेगा, y। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया, एवरी एलिमेंट ऑफ R हैज़ अ pre-image in R. This implies f is onto, f क्या हो जाएगा हमारे पास, onto फंक्शन। ठीक है, सिमिलरली हम बोल सकते हैं कि अगर हमारे पास क्या है, f कोई फंक्शन गिवन है, f(x) इज इक्वल टू x³ प्लस 2, ये कोई फंक्शन गिवन है, तो उसके लिए भी हम सिमिलरली प्रूव कर सकते हैं कि अगर x1 x2 बिलोंग कर रहे हैं r को, तो f(x1) इक्वल होगा f(x2) के। इसका मतलब x1³ प्लस 2 इज इक्वल टू x2³ प्लस 2 बन जाएगा। 2 से 2 कैंसिल आउट, क्या बचेगा, x1³ इज इक्वल टू x2³, क्यूब से क्यूब भी कैंसिल आउट हो जाएगा। इसका मतलब क्या है, x1 इज इक्वल टू x2, इसलिए हम कह सकते हैं कि f जो है हमारे पास क्या है, 1 1 है। अब ऑन टू के लिए हम क्या करेंगे, लेट करेंगे कोई आर्बिट्रेरी पॉइंट y भी एन आर्बिट्रेरी एलिमेंट है, आर्बिट्रेरी एलिमेंट ऑफ r। ठीक है, r का कोई आर्बिट्रेरी एलिमेंट ले लिया। इसका मतलब क्या है, f(x) इज इक्वल टू y। ये क्या इम्प्लाई करेगा, f(x) की वैल्यू क्या है, x³ प्लस 2 इज इक्वल टू y। इसका मतलब x³ जो है वो इक्वल आएगा y-2 के, और x अगर निकालें तो वो बनेगा y-2 की पावर 1/3। हम देख सकते हैं कि ये किसको बिलोंग कर रहा है, r को ही बिलोंग कर रहा है। y-2 की पावर 1/3 को ओपन करेंगे तो r को ही बिलोंग करेगा। इसका मतलब हमें क्या मिल गया, फॉर एवरी y बिलोंग्स टू r देयर एग्जिस्ट x इज इक्वल टू y-2 रेज टू पावर 1/3, जो किसको बिलोंग कर रहा है, r को बिलोंग कर रहा है। इसका मतलब एवरी एलिमेंट इन R हैज़ अ pre-image इन R। इसका मतलब क्या हो गया, R जो f है हमारे पास वो क्या बन गया, ऑन टू। ठीक है,